गुड इवनिंग शिखा। गुड इवनिंग सर। ओके, एक बार मोबाइल सेट कर लो अपना, फुल स्क्रीन कर लो मेरे को पिन करके। यस सर। डिटर्मिनेंट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे हम, राइट? यस सर। ओके, वेरी गुड। शिखा, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी जो लास्ट क्लास में दिए थे हमने? यस सर। तो कहीं कोई डाउट आ रहा है या सारे सोल्व हो रहे हैं? यस सर, तो डाउट नहीं आ रहा। अरे वेरी गुड। गुड इवनिंग चैतन्या। चलो, जब तक बाकी बच्चे ज्वाइन करते हैं, आप लोग ये क्वेश्चन करो। क्वेश्चन 1 आप करो। आपको दिया हुआ है ए की वैल्यू है हमारे पास, ए मैट्रिक्स की वैल्यू है 1021 एंड मैट्रिक्स बी की वैल्यू है हमारे पास 2 3 -2 एंड 4। आपको बताना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होगा, ए बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा। करिए आप ये कोशिश, इसका आंसर फाइंड करिए, जब तक वेट करते हैं बाकी बच्चे आ जाएंगे। सर 50। अरे वेरी गुड। कैसे करा आपने? सर 1 इंटू 1 1 होगा और 0 पहले ए इंटू बी 2 नहीं करा, ए बी 0। मल्टीप्लाई नहीं करा। नहीं ये सर, मैंने ए बी, डायरेक्टली कर दी। ए बी का डिटर्मिनेंट पूछ रहे हैं ना ये तो। सर तो मैंने ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया, फिर बी का, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दी। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, वेरी गुड। तो जब भी हमारे एग्जाम में ए बी का डिटर्मिनेंट पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, ए का सेपरेट डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। यह आपका बन जाएगा 1 - 0 यानी कि 1। देन हम बी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ये आएगा हमारे पास 4 2 8 माइनस ऑफ -6 यानी कि 8 + 6 और 8 + 6 हो गया 14। और हमें चाहिए ए बी का डिटर्मिनेंट। दिस ए बी डिटर्मिनेंट is equal to determinant of A multiply determinant of B। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू 14 है, तो हमारा आंसर आ गया 14। चैतन्य, आपका आंसर कुछ और आ रहा था शायद? हाँ सर जी। 15। 15 कैसे आ रहा है बताओ, चेक करो। प्लस तो नहीं कर दिया 14 हाँ को? सर, हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। प्लस कर दिया सही ना है, सही तुमने? है। हाँ हाँ नहीं नहीं, प्लस नहीं करना, मल्टीप्लाई करेंगे, अपना आंसर फाइंड कर लेंगे, ठीक है? हाँ सर, ओके, 14 ही आएगा। एक और छोटा क्वेश्चन करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2, आपको ए की वैल्यू दे रखी है 1001। जल्दी से बताओ इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। और 1। इसी के साथ में आपको वैल्यू दे रखी है b इज इक्वल टू 100,010,001। इसका डिटर्मिनेंट बताओ क्या होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ b, इसका तो आपने कहा 1 होगा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करा, या आ गया 1 माइनस 0 यानी 1। इसका बताओ b वाले का। इसकी टेबल बना लेंगे ना ऐसे करके, 100,010,001। सर इसका आंसर 1 होना चाहिए। हाँ 1 होना चाहिए। फाइंड करो एक बार, 100,010,010। फिर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। सो इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आ गया, 0 इंटू 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 इंटू 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम माइनस करेंगे सर इस तरह से, माइनस इसको जीरो मल्टीप्लाई माइनस जीरो। करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा। अरे ग्रीन कलर आ नहीं रहा आपके इसमें। नहीं सर, आ, ब्लैक आ रहा है। अच्छा 2 मिनट में इसको सही करता हूँ यार। ठीक है, यहाँ लिए इसको 0 करा तो ये 0 आ गया, यहाँ पे भी ये 0 आ गया, और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करा तो ये भी 0 आ गया। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, 1 इज द आंसर। हाँ सर, यही आ रहा है। है ना। ओके, इजी है। तो इन दोनों से हमें यह पता चला, नोट बनाकर लिखेंगे, अगर हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए और बी दोनों के दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, तो आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना होगा, इज 1 होगा। 1। ठीक है, ये याद रखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, 1 होगा। ओके, यस सर। वेरी गुड। एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। हमें दिया हुआ है a इज इक्वल टू 0, -1, 1 और 0। करो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो। सर -1। ध्यान से फाइंड करो, ध्यान से। सर एक सेकंड। सर 1 आएगा, +1। 1 आ रहा है इसका। हाँ सो ठीक है, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस -1 मल्टीप्लाई -1, तो आपका आंसर आ गया 1। ठीक है भाई, बाकी क्यों नहीं आए अभी तक, क्या कर रहे हैं ये। सर, आज संडे होगा इसलिए। गलत बात है ना, संडे को हमने क्लास रखी है। हाँ सर। चलो आज फिर नया पढ़ते हैं। मैंने कल बताया था, मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करने के 2 तरीके और होते हैं, तो आज हम उन तरीकों की बात करेंगे।
और उन तरीकों तक जाने से पहले हम माइनर और कोफैक्टर की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है माइनर। देखो माइनर क्या होता है, माइनर भी एक डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है। माइनर इज ऑल्सो द डिटर्मिनेंट वैल्यू। लेकिन ये डिटर्मिनेंट वैल्यू किसकी होती है? सो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए एलिमेंट, एक एलिमेंट की डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। माइनर एक एलिमेंट की डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है। एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड -4। इस 1 2 3 -4 में टोटल कितने एलिमेंट हैं? 4। टोटल एलिमेंट कितने हैं? 4 एलिमेंट हैं। देयर आर 4 एलिमेंट। टोटल एलिमेंट इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब है देयर आर 4 माइनर। देयर आर 4 माइनर। कितने माइनर निकलेंगे? 4 माइनर निकलेंगे। क्योंकि माइनर किसका निकाला जाता है? एलिमेंट का निकाला जाता है। माइनर किसका निकाला जाता है? माइनर का निकाला जाता है। और यहाँ पे लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय, माइनर को हम डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय एम आई जे। किससे डिनोट करेंगे? एम आई जे। जहां पर आई जे की कहानी तो मालूम ही है, जो आई होता है वो रो को शो करेगा एंड जो जे है वो कॉलम को शो करेगा। तो अगर हमें फाइंड करना है M11, M11 का मतलब है मैं आपसे पूछ रहा हूं कि माइनर बताइए A11 का क्या है। अगर क्वेश्चन बोलेगा M12 बताइए, तो इसका मतलब है माइनर बताना है A12 का। अगर आपको M21 बोला जाएगा तो माइनर बताना है आपको A21 का। M22 का मतलब है आपको माइनर बताना है A22 का। ये वाली चीज समझो एक बार, और इसको नोट भी कर लो। इसको आप नोट भी कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि माइनर निकलेगा कैसे। ठीक है, ओके सर, माइनर। 2 मिनट। हाँ, माइनर एक एलिमेंट का निकलेगा जिसको हम एम आई जे से डिनोट करेंगे। तो 4 एलिमेंट है तो 4 माइनर निकलेंगे। 9 एलिमेंट होंगे तो 9 माइनर हम फाइंड करेंगे। यस सर, हो गया। ठीक है, अब देखो माइनर फाइंड कैसे होगा। माइनर हमें ये पता चल गया कि माइनर फाइंड होगा, लेकिन अभी होगा कैसे उसको ध्यान से देखेंगे। माइनर फाइंड करने के लिए आपको जिस एलिमेंट का हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है उसके कोरोस्पोंडिंग रो और एलिमेंट को रिमूव करना पड़ेगा। ये A11 का मतलब है आपको फर्स्ट रो और आपको फर्स्ट कॉलम को रिमूव करना है। जो रिमेनिंग बचेगा उसका डिटर्मिनेंट निकालो, वो हमारा आंसर है। A12 का मतलब है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को रिमूव कर दो, जो रिमेनिंग बचेगा उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो। A21 का मतलब है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को रिमूव करो, जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो। A22 का मतलब होगा सेकंड रो और सेकंड कॉलम को रिमूव कर दो, जो रिमेनिंग बचेगा उसका आप आंसर फाइंड करो। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। क्वेश्चन था हमारे पास 1 2 3 और -4। हमें बताना है M11 क्या होगा। तो M11 में देखो, मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ इसको 1 2 3 और 4। M11 का मतलब है हमें इस 1 का डिटर्मिनेंट वैल्यू पता लगाना है। तो 1 के कोरोस्पोंडिंग रो और कॉलम रिमूव करो। हमारे पास रिमेनिंग बचा ये 4, एक्चुअली -4 है। तो इस -4 की डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी? ये 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम होती है। तो M11 -4 आ गया।
इसी तरह M12 के लिए हम यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं 1 2 3 और -4। M12 का मतलब है आपको इस वाले एलिमेंट का डिटर्मिनेंट पता लगाना है। तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो गया, रिमेनिंग बच गया यहाँ पर 3। 3 एक 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, तो 3 का जो माइनर होगा वो 3 ही रहेगा। इसी तरह M21 जो है हमारा थर्ड एलिमेंट है। सो 1 2 3 एंड -4 इस वाले का माइनर निकालना है। तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो गया, रिमेनिंग बचेगा हमारे पास ये 2। 2 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, 1 क्रॉस 1 का डिटर्मिनेंट भी सेम होता है, तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। इसके बाद M22 यानी कि लास्ट वाला। सो इट इज 1 2 3 एंड -4। इस -4 के कोरोस्पॉन्डिंग हमें माइनर फाइंड करना है। ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो गया, ये 1 हमारा रिमेनिंग रह गया, तो हमारा M22 आ गया 1। ये हमारे 4 माइनर निकल करके आ गए। इसको नोट कर लो बढ़िया से और समझने की कोशिश करो। सर बोल सकते हैं कि उसका अपोजिट होगा माइनर बोल 2 बाई सकते हैं 2 में। डेफिनेटली, 2 क्रॉस 2 में बोल सकते हैं। ओके सर। ठीक है, 2 क्रॉस 2 में बोल सकते हैं। अब यहाँ पे नोट भी करके लिख लेते हैं, तुमने पहचाना है तो। नोट बनाकर लिखेंगे हम माइनर ऑफ 2 क्रॉस 2, माइनर ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 2 का जो मैट्रिक्स का माइनर होगा वो क्या होगा? माइनर ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स इज अपोजिट एलिमेंट, वो उसका अपोजिट एलिमेंट होगा, राइट? अपोजिट एलिमेंट होगा। यस जल्दी से सर। फटाक ओके। से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस सर डन। ठीक है, डन। तो सेकंड क्वेश्चन ये फटाफट से करके दिखाओ। एक हमें मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, -A B C और -D। बताओ जरा माइनर क्या बनेंगे? M11 क्या होगा, M12 क्या होगा, M21 क्या होगा और -D। M22 क्या होगा? सर M11 -D वेरी गुड, और M12 C। वेरी गुड, M21 इज इक्वल टू B वेरी गुड, और उसका -A। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे तुमने क्या लिखा? अपोजिट एलिमेंट लिखा। यहाँ पे हमने अपोजिट एलिमेंट लिखा -A का, यस सर। है ना? यहाँ पे हमने अपोजिट एलिमेंट लिखा है B का। यहाँ पे हमने अपोजिट एलिमेंट लिखा है C का। और यहाँ पे हमने अपोजिट एलिमेंट लिखा है -D का। यस और नो? यस सर। ओके। तो 2 क्रॉस 2 में इतना कोई डाउट नहीं है ना? इजी है ये तो। 3 क्रॉस 3 का हाँ करते सर। हैं। ठीक है, 3 क्रॉस 3 का करते हैं, माइनर फाइंड करते हैं। हमें एक मैट्रिक्स ए दिया गया, इट इज 1 0 2 -2 1 0 एंड 1 3 -1। ये हमें टोटल 3 क्रॉस 3 एलिमेंट में टोटल कितने माइनर निकलेंगे पहले तो ये बताओ। टोटल 9 एलिमेंट हैं। देयर आर सर 9। 9 है। हाँ, वेरी गुड। देयर आर 9 एलिमेंट और इन 9 एलिमेंट के अकॉर्डिंग 9 माइनर हम फाइंड करेंगे। 9 माइनर कौन कौन से फाइंड होंगे वो बताओ एक बार। सबसे पहले M11 सर फाइंड होगा। A11। ओके। M11 का मतलब क्या होगा? किसका माइनर निकलेगा? ये A11 का A11। माइनर। ठीक है, A11 माइनर निकलेगा। A11 माइनर निकालने के लिए A11 एलिमेंट चेक करो क्या है। तो 1 0 2 1। -2 1 0 1 3 -1 में जो 1 है ये हमारा A11 है। इसके कोरोस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को डिलीट करो, तो ये वाली पूरी रो और ये वाली पूरी कॉलम डिलीट हो गई।
हमारे पास रिमेनिंग रह गई ये 4 एलिमेंट, तो इन 4 एलिमेंट का हम अब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 1 0 3 और -1, इसका डिटर्मिनेंट जो आएगा वो हमारा माइनर होगा। सो 1 मल्टीप्लाई -1 -3 मल्टीप्लाई 0, तो हमारा आंसर आ गया -1। -1। कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड। आगे करते हैं, फाइंड करेंगे M12। M12 का मतलब है A12 का माइनर। A12 का माइनर फाइंड करेंगे। अगर हम A12 का माइनर फाइंड करेंगे, 2 मिनट मुझे इसको इरेज करने दो। तो भाई A12 में ये वाला आएगा 0। इस 0 के कोरोस्पोंडिंग रो और कोरोस्पोंडिंग ये हमने डिलीट करा। तो जो 4 एलिमेंट नजर आ रहे हैं उसको यहाँ पे नोट कर लो। एक -2 है, एक 0 है, एक 1 है, एक -1 है। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, जो है वो आंसर हो जाएगा। बताओ कितना आएगा? 7 -2 माइनस, गलत बोल रहे हो, -2 -1 सर। 2 -1 मल्टीप्लाई 0, तो आंसर आएगा 2। ठीक है। इसी तरह M13 को अगर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें इस बार इस वाले 2 के कोरोस्पोंडिंग रो और कॉलम डिलीट करने हैं। तो ये यहाँ से डिलीट, ये यहाँ से डिलीट हो गया। रिमेनिंग 4 एलिमेंट को यहाँ पे नोट करेंगे और सबसे पहले लिखेंगे ये A13 का माइनर है। A13 में हमने उसको डिलीट कर दिया। सो रिमेनिंग पोर्शन इज -2 1 1 -3। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। -7 अरे गलत, -2 -3 -1 मल्टीप्लाई 1, -2 -3 प्लस का 6 -1 यानी कि 5। ओके सर। ठीक है, 5 आएगा। यस सर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं ए को यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। ए की वैल्यू थी हमारे पास 102। 102 के बाद -210, -210, और उसके बाद 13 -1, 13 -1। हमने पहले की 3 माइनर फाइंड कर लिए, अगला फाइंड करेंगे M21। M21 का मतलब होगा A21 का माइनर। A21 के माइनर के लिए हम 102 -210 और 13 -1 में ये जो -2 है ये A21 एलिमेंट है। तो ये हमने कॉलम रिमूव करा और ये हमने यहाँ पे रो रिमूव करा। रिमेनिंग 4 एलिमेंट का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो इट इज 0 2 3 एंड -1। इसका डिटरमिनेंट निकल करके कितना आएगा पता लगाओ। -6 आएगा। वेरी गुड। सो यस सर। -6 हमारा आंसर आ गया। एंड M22 देखो, M22 में 102 -210 13 -1 में ये वाले 1 के कोरोस्पोंडिंग रो और कोरोस्पोंडिंग कॉलम हटा दिए हमने। जो रिमेनिंग है उसका डिटर्मिनेंट। सो 1 2 1 और 1, -3। -3 आएगा। 1 -2 -1 बनेगा। क्या कर रहे हो भाई? मिस्टेक कर रहे हो उतनी, अच्छा यस सर। है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। M23 में अगर हम देखेंगे तो 102 -210 13 -1, ये वाली हमने रो हटाई, ये वाला हमने कॉलम हटा दिया। सर -3 आएगा ना M22 का, वो -1 है। अच्छा, लास्ट में 2 मिनट अभी दोबारा चेक कर लेते हैं। अभी पहले इसका देखो, 1 2। ये आएगा 1013। इसका पता लगाओ पहले कितना आएगा। 1 मल्टीप्लाई 3 -1 मल्टीप्लाई 0, 3 1 मल्टीप्लाई 3 -1 मल्टीप्लाई 0 से हमारा आंसर आ गया 3। 3। ठीक है। सर वो आपने M12 में 1 2 हाँ मैं और चेक कर 1 रहा हूँ, और दोबारा चेक। -1 लिखा है ना। अच्छा 1 2, हाँ ठीक है, यहाँ -1 आएगा। ठीक है ठीक है, -1 और ये वाला यहाँ पे -3। ओके ओके ओके, सही है एकदम, -3। वेरी गुड।
आगे पता लगाओ, आगे की वैल्यूज फाइंड करो। M31, M32 और M33 कितना होगा? सर M31 इज इक्वल टू 2 पहले यहाँ पे लिख दिया करो, इट इज 0 2 1 एंड 0 के बीच में -2। फाइंड होगा, तो ये -2 बनेगा। यहाँ पे देखो इधर M32 में ये आएगा 1 -2, 2 और 0, सो इट इज 1 मल्टीप्लाई बाय 0 -2 मल्टीप्लाई -2, +4 तो ये +4 आ गया। M33 देखो, इट इज 1 0 -2 एंड 1, 1। तो इसका आंसर 1 आ गया। तो बात समझ आई कैसे फाइंड होंगे माइनर? यस सर। पक्का श्योर? हाँ चलो फिर ये क्वेश्चन तुम करके दिखाओ। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है अपने को 4 5 -6 1 0 -2 -1 2 और 3। इसके माइनर फाइंड करो। M11 क्या बनेगा, M12 क्या होगा, M13 क्या होगा, फिर M21 क्या होगा, M22 क्या होगा, देन M23 क्या होगा। आफ्टर दिस M31 क्या होगा, M32 क्या होगा एंड M33 क्या होगा। सर हो गया। हो गया। यस सर। एक बार चेक कर लेते हैं, M11 क्या होगा। 4 वेरी +4 वेरी गुड। M12, M12 इज इक्वल टू 1। M12 की वैल्यू बनेगी 3। थोड़ा सा मुझे ठीक है, वेरी गुड। आगे सर 27। अरे M13, हाँ सर 27। M13 1 -1 0 और 2 का फाइंड होगा ना, तो 2 आएगा। अच्छा वो हाँ वो नहीं किया।
M21 एक सेकंड सर, ये, हाँ सर, इसकी 26, 5 ये वाला इसकी फाइंड होगा, 27, ये फाइंड होगा 5 3 माइनस 6 एंड 27, इसका 5 2 माइनस 6 और 3 का 5 3 जा 15, ये बनेगा +12, ये 27 आएगा। हाँ, M22 6, 12 माइनस 6 6, वेरी गुड। M23 13, M23 4 2 जा 8 +5, ठीक है, वेरी गुड। M31 -10, वेरी गुड। M32 -2, M32 4 माइनस 2 करेंगे -8, वेरी गुड। M33 -5, वेरी गुड। तो कहीं कोई डाउट है माइनर फाइंड करने में? नो सर, पक्का? यस तो सर। तो अब इन माइनर का यूज करके डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। देखो, पहले माइनर वाले मेथड से डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले एलिमेंट का साइन प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा साइन। इनको माइनर के साथ कैसे कंबाइन करेंगे वो देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ए का वैल्यू है 102 01 -2 एंड 0 -2 और 1। ये हमारे पास ए का वैल्यू है, हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो हम जब डिटर्मिनेंट फाइंड करने जाएंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप रो 1 से ओपन करोगे, रो 2 से ओपन करोगे, या रो 3 से ओपन करोगे, या कॉलम 1 से ओपन करोगे, कॉलम 2 से ओपन करोगे, या कॉलम 3 से ओपन करोगे। तो हमारे पास टोटल 6 इसके सब मेथड बन जाते हैं कि R1 R2 R3 C1 C2 C3 कहाँ से हम ओपन कर रहे हैं। जहां से ओपन करेंगे हमें उसके कोरोस्पॉन्डिंग ये वाले साइन ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब होगा कैसे ओके वो हम करते हैं, देखो सर, कैसे। ये यही फॉर्मूला में होना चाहिए, 1 प्लस माइनस प्लस। हाँ, ये हम असाइन करेंगे। डिटरमिनेंट देखो क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट अगर हमने रो 1 से ओपन करा तो रो 1 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं वो यहाँ पे देखो। पहले रो 1 में A11 आता है, रो 1 में A12 आता है, और रो 1 में A13 आता है। तो आपको A11 A12 A13 के साथ ये वाले साइन लगाने हैं। तो A11 के साथ प्लस का साइन आएगा तो वो A11 प्लस रहेगा। A12 के साथ माइनस साइन आएगा तो वो माइनस A12 हो जाएगा। A13 के साथ ये वाला प्लस का साइन आएगा तो यहाँ पर अपने पास थोड़ा आगे चल के प्लस अपने पास A13 आएगा। ये रो 1 के मैंने अभी एलिमेंट नोट करे हैं। ये हमने सिर्फ और सिर्फ अभी रो 1 के एलिमेंट नोट करे हैं, ठीक है। इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, और इसके आगे प्लस लगा दिया, ठीक है। आगे बढ़े। ओके सर। अब A11 के साथ में इसका माइनर नोट करो, A11 के साथ में इसका माइनर M11, A12 के साथ में इसका माइनर M12, और A13 के साथ में इसका माइनर M13। इसको सोल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। That is the minor method for finding the determinant. सो यहाँ पे लिखते हैं इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11 वन एलिमेंट 1 है, तो 1 1 के साथ में माइनर फाइंड करेंगे तो माइनर की वैल्यू क्या बनेगी वो यहाँ पे नोट कर लेते हैं। इट इज 1 -2 एंड 1। A11 M11 हो गया। उसके बाद -0, 0 के साथ में A12 एलिमेंट 0 मैंने लिख दिया। M12 की वैल्यू क्या बनेगी, तो इट इज 0 0 -2 एंड 1। उसके बाद A13 की वैल्यू 2, तो 2 के साथ में माइनर की वैल्यू क्या आएगी, इट इज 0 0 1 एंड -2। इसको सोल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस ऑफ
4 ब्रैकेट क्लोज माइनस 0 मल्टीप्लाई के साथ में कुछ भी आएगा 0 आएगा। अभी लिख देते हैं कि वैल्यू क्या बनेगी। तो इट इज अगेन 0 माइनस 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 0। तो ये हमारा आंसर आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस 0 प्लस 0। इन टोटलिटी हम कह सकते हैं -3 इसका डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अच्छी तरह से ओके अंडरस्टैंड सर। करो इसको। अगर रो 1 से सर लो ओपन कर रहे मिनट। हैं, हाँ अच्छी तरह देखो, रो 1 से ओपन कर रहे हैं तो उसके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट लो और उन एलिमेंट के माइनर को मल्टीप्लाई कर दो, और साइन का ध्यान रखना है। सर ये जो आपने हैशटैग के बाद जो फॉर्मूला डाला है वो हर एक रो या कॉलम में यूज हाँ, करना है? हर एक पे चलेगा। एक बार ये वाला मैट्रिक्स तुम याद रख लो और मुझे बताना ये मैट्रिक्स क्या होगा। ठीक है, सेम मैट्रिक्स बताना क्या था, याद है? सर वो प्लस माइनस वन प्लस। जीरो टू ना ना ना, मैट्रिक्स कह रहा हूँ मैं। अच्छा वन वो। जीरो टू, वन जीरो टू, वन जीरो टू के बाद 0 1 -2, 0 1 -2 के बाद है 0 -2 1, 0 -2 1। हमने वो रो 1 से करा, इसको हम कॉलम 2 से करते हैं। तो कॉलम 2 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। दिस इज रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो कॉलम 2 यानी कि मैं इस वाले कॉलम के रिस्पेक्ट में वैल्यू ओपन कर रहा हूँ। तो पहले हमें इसका साइन चेक करना है। कॉलम 2 का साइन क्या है? कॉलम 2 का साइन ये रहा यहाँ पे, माइनस प्लस माइनस। ये वाला कॉलम 2 का साइन है माइनस प्लस माइनस। इसके एलिमेंट को पिक करेंगे माइनस प्लस माइनस के साथ। तो इसके एलिमेंट देखो ये वाले हैं, यही है ना? यस सर। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, सबसे पहला माइनस था तो -0, यहाँ पे इसका माइनर आएगा। उसके बाद प्लस था तो +1, इसके साथ यहाँ इसका माइनर आएगा। और फिर माइनस ऑफ -2, याद है ना? माइनस प्लस और माइनस, तो माइनस का वो खुद एलिमेंट माइनस है, ये वाला खुद यहाँ माइनस है, तो डेट इज वाई दो दो माइनस आ गए। प्लस हो जाएंगे नो। हाँ वो प्लस हो जाएंगे, और इसके साथ में यहाँ पे इसका माइनर आएगा। तो जीरो का माइनर क्या बनेगा उसको देखते हैं। जीरो का माइनर बनेगा यहाँ पे जीरो जीरो। -2 1 हाँ वेरी 0 गुड, 1। वेरी गुड। वन का माइनर क्या बनेगा? सर 1 2 0 1। 1201, वेरी गुड। इस वाले -2 का माइनर क्या होगा? 0 1 0 -2। 0 1 नहीं आएगा, -2 का माइनर ध्यान से देखो, 1 2 अच्छा 0 ओके ओके और हाँ 1 -2। 2। हाँ यस। ठीक है, अब सोल्व करते हैं इसको, और ध्यान रखना जब भी यहाँ पर कोई एलिमेंट जीरो नजर आए तो उसको खटाक से जीरो कर दो, सोल्व भी नहीं करना। इसको सोल्व करेंगे तो +1 मल्टीप्लाई, डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो 1 ही आएगा। और फिर +2 मल्टीप्लाई, 1 को -2 से करेंगे तो -2 हो जाएगा, बाकी वो 0 हो जाएगा। तो यह आ गया 1 - 4, 1 - 4 का मतलब है -3। यहाँ भी -3 था, यहाँ भी -3 है, एकदम करेक्ट आंसर। ओके सर। ठीक है, एक और अभी यस। नोट मत करना, अभी और हाँ प्रैक्टिस सर। करते हैं। हमें एक मैट्रिक्स ए यही दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है, 1 0 2 0 1 -2 0 -2 1, यही है ना? यस। हम इसको ओपन करते हैं R3 से। ठीक है, R3 से हम इसको ओपन करेंगे तो हमें R3 के साइन मालूम होने चाहिए। R3 के साइन हम यहाँ पता लगा लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो R3 का मतलब है ये वाला। तो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। प्लस वाले, यानी कि हमें इनके साथ प्लस माइनस प्लस का यूज करना है।
सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस 0, इसका यहाँ पे माइनर आएगा, फिर माइनस ऑफ -2, इसका यहाँ पे माइनर लिखेंगे, और फिर +1, इसका यहाँ पे माइनर लिखेंगे। प्लस सर 0 अगर का 0 हुआ तो माइनर नहीं लिखा तो चलेगा नहीं नहीं क्वेश्चन लिखना में? पड़ेगा ना, हाँ। वैल्यू यहाँ पे एक बार लिखनी पड़ेगी इधर। बाकी ओके अगर सर। एग्जाम में तुम्हें पता चले ना अरे ये तो 0 है, तो उसको लिखना ही नहीं है, एलिमिनेट ही कर दो। हाँ फिर वो मतलब एग्जाम में वैल्यू नहीं लिखेंगे तो हाँ चलेगा ना? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 आगे। सीधा सीधा इधर से स्टार्ट कर देंगे। ओके सर। ठीक है, सीधा यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अभी हमें लिखना पड़ेगा, पूरा लिख देते हैं। कितना आएगा उसका माइनर पता लगाओ। इट इज 0, इट इज 0, 0 2 1। 1 -2। वेरी गुड, अब यहाँ पे लिख दो कि भाई ये 0 हो जाएगा। ये माइनस माइनस ऑफ -2 +2, यहाँ माइनर देखो क्या बनेगा इसका। 1 हाँ वेरी 2 गुड, 1 0 0 -1 -2 2 और -2 ऐसा 2 ही ना। -2। हाँ तो हाँ इसका सर। इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, -2 आएगा। फिर यस सर। +1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो क्या वैल्यू बनेगी। सर 1 0 0 1। ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट 1 होता है। तो ये कितना यस आ गया, सर। -4 +1 -4 +1 यानी कि -3। यस और नो। यस सर। तो बस ये आंसर है हमारा। ओके हाँ सर। ठीक है, अब यस नोट सर। कर लो इसको। ये पूरा नोट करना है, यहाँ से इधर से करना है ना। सर वो स्टार्टिंग वाला कर लिया था। ठीक है, ये ये कर वाला लिया। ये रहा, साइन मेथड से ये रहा। सर ये वाला भी कर लिया। ये भी नेक्स्ट हो गया वाला था, बस। ये लो। हाँ। ओके। एंड चैतन्य, यहाँ पे यस हम सर एक डन। बात नोट करेंगे। तुमने एक बात नोट करी कि अगर हमारा एलिमेंट 0 होता है तो उस पूरी माइनर और एलिमेंट का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। तो हम उस वाले एलिमेंट को नोट ही नहीं करेंगे, और अगर उस एलिमेंट को नोट ही नहीं करेंगे तो हम एक यहाँ पे नोट बना लेंगे। ऑलवेज ध्यान रखेंगे हम। अरे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई इसकी। ऑलवेज ऑलवेज एक्सपेंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की वैल्यू वहीं से ओपन करो वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो अक्कर। वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो अक्कर, जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो वहां से ओपन करो। इसी सेम क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान से देखो, जो कॉलम 1 है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो है। दो यस जीरो सर। है ना, कॉलम 1 पे 2 जीरो है। तो अगर हम हाँ। इसको कॉलम 1 से फाइंड करेंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ना हमें ये नोट करना पड़ेगा। पेन क्यों नहीं चल रहा। ना हमें सिर्फ ये फर्स्ट नोट, एलिमेंट का ये करना है। हाँ, और ना हमें ये नीचे वाला नोट करना पड़ेगा, बस ऊपर वाले A11 को ओपन करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। राइट, यस जस्ट सर। ऊपर वाले A11 को ओपन करते ही आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे हम वो भी फाइंड करके लिख देते हैं। अरे ये चल क्यों नहीं रहा यार, अब बहुत लेट आ रहा है ये तो। देखो, थ्रू C1 से अगर ओपन करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ 1 से ओपन होगा। तो A1 और 1 के साथ में माइनर क्या बनेगा इसका, देखो जरा। यहाँ पर आएगा 1 -2 -2 और 1।
बाकी और कुछ लिखना ही नहीं है क्योंकि वो 0 और 0 हो जाएगा। तो ये बनेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 4, क्योंकि माइनस टू प्लस 4, तो सीधा सीधा कितना आंसर आ गया, -3। तो ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, ओके सर। ठीक है। सर पार्टनरशिप की जो शीट थी ना, पार्टनरशिप वाली, हाँ हाँ उसमें 5th और 7th क्वेश्चन में सॉल्व नहीं कर पाया था। कोई बात नहीं, करवा देंगे। टेस्ट वाला हाँ था, कौन सा तो वाला था? फिर हाँ सर, टेस्ट टेस्ट, वाला। ठीक है, मैं करवा दूंगा। ओके। आगे बढ़े। यस सर। ये करोगे नोट इस वाले को? सर कर लिया, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया हाँ हुआ है, सर। डिटर्मिनेंट फाइंड करो। मैट्रिक्स ए है हमारे पास, 1 2 3 4 -5 6 7 0 -1। अब मैंने बताया कि जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो वहां से फाइंड करेंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो दो जगह पर है, ओनली वन नंबर ऑफ जीरो सर है। रो 1, एक तो R3 पर है, रूट कॉलम 2, हाँ, कॉलम और एक 2। कॉलम 2 पर है। तो ये हमारी मर्जी है, चाहे R3 को ले लें चाहे कॉलम 2 को ले लें, बस साइन का ध्यान रखेंगे। R3 का साइन होता है प्लस माइनस प्लस, एंड कॉलम 2 का साइन होता है माइनस प्लस माइनस। तो इनके साथ में रिस्पेक्टिव जब एलिमेंट को नोट करेंगे तो उसका ध्यान रखेंगे। तो बताओ किससे फाइंड कर लें? सर कुछ भी चलेगा। C2 को ले लेते हैं। C2 से ओपन कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ A ओके इज सर। इक्वल टू C2 से ओपन कर रहे हैं तो पहला एलिमेंट ये 2 है, 2 के साथ ये माइनस चिपकाएंगे तो -2। -2। -2 के साथ वैल्यू बताओ क्या आएगी माइनर यस की? सर। 4 6 7 4, -1। वेरी गुड। अभी इसको ओपन करके यहाँ पे लिख देंगे क्या आएगा। उसके बाद अगला साइन है प्लस और यहाँ पर है -5, तो प्लस में मल्टीप्लाई होगा -5 और यहाँ पे इसका माइनर नोट करेंगे। देखो जरा माइनर क्या 1 बनेगा। 3 वन 7 थ्री और -1। 1 3 7 -1। 7 आगे -1। आगे लिखने की जरूरत है हमें? नो सर, 0 है ना। 0 है ना, तो उसको आगे लिखना ही नहीं है। इसको सोल्व करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई -4 -42 -5 मल्टीप्लाई -1 -21। तो ये बनेगा -2 मल्टीप्लाई -46 46। -5 मल्टीप्लाई बाय -25। 46 का डबल करेंगे तो ये 94, 92। 92 प्लस 92 आएगा, और यहाँ पे आएगा +125। 5 प्लस हाँ 2 सर। करेंगे 7, 12 में 9 प्लस करेंगे 21, तो ये 217 हमारा आंसर आ गया। यस और नो? हाँ सर। ठीक यस है, सर। आगे बढ़े। यस सर। ओके। क्वेश्चन है, इस तरह से लिखा हुआ है बस, 3 -5 और 4, 3 1 और 2, एंड 7 6 और 1। अब यहाँ पर तो कहीं पर जीरो है ही नहीं, तो क्या किया जाए, हमारी हाँ मर्जी है, सर। जहां मर्जी से ओपन करेंगे। तो इसको R1 से ही ओपन कर देते हैं। R1 के साइन होते हैं प्लस माइनस और प्लस, तो इस वाले प्लस के साथ ये वाला 3 कंसीडर करेंगे। सो सर डिटर्मिनेंट, ऐसा नहीं कर सकते कि जिधर 1 के एलिमेंट सबसे ज्यादा होंगे, 1 नंबर है उससे ज्यादा फर्क नहीं जैसे। पड़ेगा यार, उससे ज्यादा कोई कैलकुलेशन में ज्यादा असर नहीं रहेगा, नॉर्मली रहेगा। ओके सर, ठीक है। ठीक है, कोई ज्यादा वो नहीं पड़ेगा। तो प्लस के साथ ओके 3 सर। लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय
माइनर देखो क्या बनेगा इसका, 1261 का माइनर आएगा, फिर माइनस ऑफ -5 के साथ में टू 372, सेवन हाँ वेरी गुड, फिर +4 के साथ में थ्री वन 3176, सेवन सिक्स है ना। इसको फाइंड कर लो कितना आ रहा है ये, इट इज 3 मल्टीप्लाई 1 - 12, फिर +5 मल्टीप्लाई यस सर 3 - 14, फिर +4 मल्टीप्लाई बाय 18 - 7, ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई -11 +5 मल्टीप्लाई -11 और +4 मल्टीप्लाई 11, तो ये बन गया हमारे पास -33, ये -55, ये +44। ठीक है, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस करेंगे, साइन माइनस, तो -88 +44, टोटल मिलाकर -44। -44। यस और नो? यस सर। तो बस ये आंसर आ गया, फिनिश एकदम। बताओ कोई डाउट है? ओके सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। अब पढ़ते हैं कोफैक्टर, कि कोफैक्टर क्या होता है। तो कोफैक्टर का मतलब होता है भाई, हमने अभी माइनर फाइंड करे, ठीक है, अभी हमने माइनर फाइंड करे, आप उन माइनर के आगे अगर साइन का यूज कर लोगे, जो हमने अभी एलिमेंट के आगे साइन लगाए हैं, अगर वो साइन का यूज करेंगे तो वो कोफैक्टर बन जाएंगे। अगर हम सभी माइनर के आगे उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट का साइन यूज करेंगे तो वो बन जाएंगे कोफैक्टर। सिंपल बात है। जैसे हमें एक ए दिया हुआ है, इसका वैल्यू है 1 -1 2 और -4, ठीक है। फटाफट से ओके। देखते हैं माइनर क्या होगा। M11 क्या होगा, अपोजिट टू दिस वन, यानी कि -4 -4। M12 क्या होगा, टू अपोजिट टू दिस -1 इज 2। M21 क्या होगा, अपोजिट टू दिस 2 -1 इज -1। M22 क्या होगा, 1। अपोजिट टू दिस -4 1। हमें कह रहे हैं कोफैक्टर, कोफैक्टर को हम कैपिटल ए से भी डिनोट करते हैं और कैपिटल सी से भी डिनोट करते हैं। तो कैपिटल A11 कैपिटल C11 इक्वल टू, एलिमेंट का साइन चेक करो, मतलब साइन चेक करने का मतलब जो हमने पहले वाले साइन देखे थे, तो इसके अंदर प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे होते हैं। तो ये रहेगा अपना +M11, +M11 का मतलब है प्लस इंटू -4, यानी कि ये -4 आएगा। और ये साइन कैसे लगते हैं ये भी देखो तुम, हम साइन कैसे लगाते हैं, ये साइन भी लगाने बहुत आसान होते हैं। ये तुम क्या करो, इन दोनों को ऐड करो, i + j फाइंड करो। i + j करने पे अगर इवन आए तो प्लस लगा दो, और अगर ओड आए तो माइनस लगा लो। तो ये M11, ये जो ओके। 1 + 1 है, ये इवन आएगा तो इसका आंसर प्लस में आएगा। प्लस में M11 आएगा, M11 -4 था तो ये -4 आ गया। यस सर। उसके ओके। बाद A12 का मतलब है C12, इन दोनों को ऐड करेंगे, ओड माइनस आएगा माइनस। M12 देखो कितना है, M12 2 था तो -2 आंसर आ गया। उसके बाद A21 का मतलब है C21 का माइनस मतलब, इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस, आंसर भी माइनस था तो माइनस माइनस कट के 1 हो जाएगा। प्लस ठीक है, फिर यहाँ प्लस पे, इवन है ना। हाँ यहाँ पे प्लस आएगा। लास्ट है A22 का मतलब है C22, और C22 में यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस ऑफ +1। 1 करेंगे तो 1 आएगा। यस बताओ कोई सर। डाउट है? नो सर, नो। तो बस ये हमारे कोफैक्टर हैं, सिंपल एकदम। ठीक है, यस एक सर। एक और क्वेश्चन करते हैं। वैल्यू हमें दे रखी है -5 2 4 और 0, -4 और 0। बताने हैं कि कोफैक्टर क्या है। तो सबसे पहले M11, उसके बाद M12, M12 के बाद M21, M21 के बाद M22।
और यहाँ पे लिखेंगे C11 C12 C21, इट इज C21 C21 और C22। ठीक है, ये इसका आंसर प्लस आएगा। इसको ऐड करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे ओड है माइनस हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे इवन है प्लस हो जाएगा। M11 फाइंड करेंगे तो -5 का अपोजिट 0 है, इस 2 0 के अपोजिट -4 है, इस -4 के अपोजिट में 2 है, और इस 0 के अपोजिट में -5 है। ये आएगा +0, +0 का 0 मतलब है प्लस 0। 4 माइनस वेरी 2 वेरी वेरी गुड। और माइनस 5। -2 आएगा ना। यस सर, उसके नीचे माइनस है। वेरी गुड, तो ये हमारे कोफैक्टर आ गए। कोई डाउट? ओके सर। नो सर। है ना, इजी है ये तो। एक 3x3 वाला कर लेते हैं। बुक में इसका एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है। A इज इक्वल टू 104 35 -1 0 1 और 2। हमें कोफैक्टर पता लगाने हैं। सर ये भी वैसे ही करेंगे, वही मेथड से, पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके। हाँ, ओके सर। डिटरमिन माइनर फाइंड करके। हाँ सर, वैसे ही। तुम सीधा कोफैक्टर भी निकाल सकते हो। देखो, ये C11 यहाँ पे लिखेंगे। C11 में अगर ऐड करेंगे 1 + 1 तो ये इवन होगा, प्लस इवन का मतलब है प्लस। अब यहाँ पे माइनर फाइंड कर लो कितना आएगा। सर, तो 11 आ रहा है। 5 1 -1 और 2, तो 5 2 सा 10 और -1 माइनस ऑफ 11। -1 तो 11 आ गया। तो बस ये आंसर आ गया। हाँ उसके सर। बाद C12 का चेक कर लो। 1 + 2 ओड है, यानी कि माइनस। तो माइनस के साथ में वहां ऊपर अगर हम जीरो के कोरस्पॉन्डिंग रो कॉलम हटाएंगे तो यहाँ पे 3 0 -1 और 2 सर आएगा। तो 0 नहीं आएगा आंसर। नहीं, जीरो नहीं आएगा ना। डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे तो ये एलिमेंट ओके। जीरो हो जाएगा ना, लेकिन अभी तो हमें इस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग रो कॉलम को हटाना ओके सर। है ना। तो ये 104 है, 35 -1 है, 0 1 2 है। तो इस वाले के कोरस्पॉन्डिंग रो कॉलम हटेगा, तो बाकियों का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ना। ओके सर। यस। चलो करो, जल्दी करो आगे। उसके बाद C13 में इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर प्लस रहेगा। प्लस 3501 का। 3501, तो आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। हाँ सर। सिंपल स्टोरी, आंसर आ गया। आगे बढ़ो। C21। हाँ करो करो, वैल्यू फाइंड करो कितना आएगा। ओके सर, एक सेकंड। 04 2 0 C21 माइनस में आंसर आएगा, माइनस में क्या आएगा पता लगाओ। +4 आएगा फिर। तो जीरो लास्ट फोर आंसर। 04 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा -4 यानी कि +4। फिर C22 में 2 + 2 करेंगे 4 4 यानी कि इवन, तो प्लस में आंसर आएगा। अब प्लस में क्या आएगा? तो 104 और 2 को सॉल्व करेंगे 2 तो ये 2 2 रहेगा। फिर C23 में है, यहाँ पर दोनों को ऐड करने पे 1 माइनस। तो -1। हाँ, अच्छा, टोटल आंसर -1 आ रहा है। हाँ सर। सो यहाँ पे लिखेंगे 1001, तो ये आंसर आ गया -1। वेरी वेरी सिंपल, आगे बढ़ो। फिर यहाँ पे करेंगे C31 C32 और C33। सर -20। -20 आ रहा है यहाँ पे। एक सेकंड सर। 3 + 2 करेंगे तो +13।
3+2 करेंगे तो 5, 5 इवन 5 ओड है तो माइनस में आंसर आएगा। अब माइनस में प्लस डिटर्मिनेंट 30। ओपन करेंगे तो 3 2 यानी कि ये वाला है, तो ये रो और ये कॉलम रिमूव हो जाएगा। सो 1 3 4 -1 का डिटर्मिनेंट चेक करना है, तो -1 और प्लस -12 तो -13 हो जाएगा। टोटल मिलाकर ये अपने पास वैल्यू बनेगी। अरे यार इसको क्या प्लस हो 30। गया, तो इसको मिला के वैल्यू आएगी 13। आगे करो C33। सर +5। तो ये आंसर आ गया, बस बताओ कोई डाउट है? नो सर। पक्का कर लोगे ना? यस सर, इजी। श्योर एकदम? हाँ सर, sure। ओके। अब देखो मैं एक और तरीका बताता हूँ। ये तरीका बहुत सिंपल है। 104 3 5 -1 0 1 और 2। फिर यहाँ पे जैसे पहले कॉपी करते थे वैसे ही कॉपी करेंगे। 1 3 0 0 5 1। इसमें एक चीज और करनी है, ये वाला जो रो 1 है इसको रो 4 बनाना है। तो 1 0 4 1 0, और ये वाली जो रो 2 है इसको रो 5 बनाना है। तो 3 5 -1 3 5। यहाँ तक चेक करो, कोई डाउट है? नो सर। इसके बाद आपको पहली रो पहली कॉलम को डिलीट करना है। ये डिलीट हो गया और ये डिलीट हो गया। अब जो आपको ओके। अब जो आपको ये 4x4 का मैट्रिक्स नजर आ रहा है, आप इनको सोल्व करते चलो, चार चार पेयर का डिटर्मिनेंट फाइंड करते चलो, आपके आंसर आते जाएंगे। देखो कैसे। पहले पहले के चार पेयर हैं ये वाले, तो पहले के चार का मतलब है ये बनेगा C11। ओके। सो C11 इज इक्वल टू, सोल्व कर दो इसको, 11 आएगा। फिर अगले चार पेयर ये वाले, ये वाला आंसर बनेगा C12 का। तो C12 का आंसर विल बी कितना? -6। जैसे डिटर्मिनेंट सोल्व करते थे वैसे ही सोल्व करना है। फिर अगले यस सर। चार एलिमेंट हैं ये वाले, इन चार एलिमेंट में आएगा C13। सो C13 इज इक्वल टू, इट इज ओनली 3। यस सर। ठीक है, यहाँ पे चेक करो, देखो 11 -6 3। आगे बढ़ेंगे, आगे के चार पेयर लेंगे ये वाले, इन चार पेयर को पिक करेंगे तो C21 आएगा। इट इज C21। तो 1 × 4 4 आंसर। फिर C22 के लिए ये वाले चार पिक करेंगे तो 2 × 1 2, ओनली 2 आंसर आ गया। फिर C23 फाइंड करेंगे इस यस वाले सर। को लेकर के, -1 आएगा। -1। हाँ। चेक करो, चेक करते हैं, 4 2 -1। देखो यहाँ पे 4 2 -1। अब आगे बाकी के रिमेनिंग फाइंड कर लेते हैं, तो इन चार 20। को, इन लास्ट के चार को फाइंड करेंगे तो ये अपना C31 बनेगा। सो C31 इज इक्वल टू, -20 नहीं आएगा भाई, डिटर्मिनेंट ओपन करना है, सेम डिटर्मिनेंट ओपन करना है। ओके। यस तो सर। 0 × -1 -5 × 4 तो -20 होगा ना। हाँ सर। उसके बाद इन चार को ओपन कर लो, तो 12 + 1 12 13। 30 +13। सो C32 की वैल्यू 13 आ गई, एंड C33 लास्ट, इट इज 5। 5। तो चेक यस कर सर। लेते हैं यहाँ पे, -20 हाँ सर। 13 और 5। ठीक है, यस सर, ये इजी था। जो भी बताया मैंने हाँ सर। इजी है तो पर फिर ऐसे कर लो। पेंसिल से करना पड़ेगा वो, साइन वाइन कॉम्प्लिकेटेड का हो। कुछ लफड़ा ही नहीं है इसके अंदर, सीधा खटाक आंसर आते जाएंगे, हाँ सर, सही है। है ना। लेकिन ये तुम्हें डायग्राम बनाना आना चाहिए उसके लिए। यस सर। ये वाला डायग्राम आना चाहिए और सिंपल स्टोरी हो जाएगी। ठीक है, और ये वैलिड है, कोई रोकेगा नहीं तुम्हें इसको यूज करने से। यस सर। आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, या हमें समझ नहीं आ रहा कि बुक में क्वेश्चन इतने कम क्यों दे रखे हैं, कैसे प्रैक्टिस करें बताओ? सर आर डी शर्मा में दे रखे हैं। उसमें भी कम है यार। अच्छा। हाँ सर, उसमें भी एक ही एक्सरसाइज में है, वो भी थोड़े थोड़े। हाँ वही तो यार,
क्वेश्चन बहुत कम दे रखे हैं, कैसे प्रैक्टिस करें बताओ। हाँ सर। सर ये 3/3 एक्स के आएंगे, एक्स वैल्यू के। क्या कह रहे हो? सर वो एक्स वैल्यू के आएंगे ना 3/3 में? हाँ वो करवाई नहीं क्या मैंने, एक्स वैल्यू वाले थे सर तो वो करवाए थे वो, फर्स्ट करवाए थे ना। मेथड से। हाँ सर करवाए थे। ठीक है ठीक है, चलो क्वेश्चन मिला है मुझे, एक करते हैं। हमें एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये है 1 2 3 0 5 0 एंड 2 4 3। हमें बताने हैं कोफैक्टर क्या होंगे। तो यहाँ पे टेबल बना लेंगे। ये टेबल नजर आ रही है ना तुम्हें, 1 2 3 1 2 हाँ सर। 0 5 0 0 5 2 4 3 2 4। ये बात समझे? कॉलम 1 को कॉलम 4 बनाया, कॉलम 2 को कॉलम 5 बनाया। ठीक है। यस सर, यस सर। अब क्या करेंगे, इस रो 1 को रो 4 बनाएंगे। तो 1 2 3 1 2 1 2 एंड इस रो 2 को रो 5 बनाएंगे। 0 5 तो 0 0 0 5 0 0 5। अब क्या यस करेंगे, सर। और पहली रो, रो पहली रो रो और पहली कॉलम को हटा देंगे, है ना। हाँ सर। तो ये हाँ मैंने हटा दिया इधर से, और इधर से मैंने इनको भी रिमूव करा और ये भी हटा दिया। अब जो यस रिमेनिंग सर। पेयर बचे इसको सॉल्व करते जाएंगे, हमारा आंसर आता जाएगा। सर फटाफट फर्स्ट सॉल्व। पेज का 15 आएगा आंसर। तो यहाँ पे लिखना है उसको बकायदा प्रॉपर। सी ओके वन टू ओके। सी सॉरी C12 लिख दिया मैंने, इट इज C11। सो C11 इज कितना आएगा, 15। यस सर आगे 15। बढ़ेंगे, C12 कितना आएगा, 0। 0। C13 कितना आएगा, सर एक -10। से। हाँ सर है ना, -10। इन चारों को सोल्व करेंगे, -10। हाँ। फिर यस सर। C21 4 3 12 जा 12, 12 बकायदा हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ये 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6, 12 माइनस 6 6 करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 देन C22 3 3 1 जा 3 3 3 2 जा 6 6, यानी कि -3 वेरी गुड, -2। वेरी वेरी, यही आएगा भाई। पांच, ओके हाँ सर। पांच थोड़ी हाँ आएगा वहां पे, 3 बनेगा ना, 3 माइनस 6। देन हाँ। C23 इज C23 इज 0 0, वेरी 0 गुड। C31, what is C31? -15 C31 is -15। Then 0 C32 is 0। Then C33 is, वो +5। तो कितना टाइम लगा बताओ ये करने में? कुछ नहीं सर। 1 मिनट भी पूरा नहीं लगा होगा। सर इसमें ये एग्जाम में कर सकते हैं ना? अरे 100% कर सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा। ओके सर। ठीक है। ठीक है, 100% कर सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन ओके वो सर। मुझे करवाना था, क्योंकि तुम्हें पता तो होना चाहिए ना कि असली में होता कैसे है। हाँ सर। बस हम ऐसे कर देंगे फटाफट से। ठीक है। यस सर। हाँ। अब एक और चीज सुननी है कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होगा यूजिंग द कोफैक्टर। डिटर्मिनेंट यूजिंग कोफैक्टर, कोफैक्टर का यूज करके डिटर्मिनेंट। तो ध्यान से देखना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए सेम फॉर्मूला है। पहले पता लगाओ कि आप किस वैल्यू से ओपन करना चाहते हो, रो 1 से, कॉलम 1 से, रो 2 से, कॉलम 2 से, कहां से। तो अगर ध्यान से देखा जाएगा तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरो जो है वो R2 पे सबसे ज्यादा है। ये वाली हमारी हाँ R2 सर। है, R2 पे सबसे ज्यादा है। R2 के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं यस ध्यान सर। से देखे जाए तो, ये वाला जो पूरा है ये R2 को शो करेगा, हाँ। है ना। C21 यस सर। C22 C23 और ऊपर से A21 A22 और A23। तो कोफैक्टर का जब हम यूज करेंगे, और मैं रो 2 को यूज कर रहा हूं, तो रो 2 का एलिमेंट A21 के साथ कोफैक्टर C21। इसमें कोई माइनस प्लस नहीं लगाना, सिंपल प्लस लगा के मल्टीप्लाई करते चलना है। उसके बाद A22 के बाद C22, उसके बाद A23 के बाद C23। और अच्छी बात है कि हमने सब कुछ फाइंड करा हुआ है।
देखो यहाँ से A21 की वैल्यू 0 है, A2C21 की वैल्यू 6 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 6 एडिशन। यहाँ पर ये वैल्यू -3 है, ऊपर वैल्यू 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस यहाँ पर ये वैल्यू 0 है, ऊपर ये वैल्यू 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0। इन टोटलिटी हमारा आंसर आएगा 0 -15 प्लस 0 यानी कि -15। यस और नो? यस सर। ठीक है, हाँ ठीक है। और देखते हैं इसको, अगर हम R3 से ओपन करते, तो अगर मैं इसको R3 से ओपन करता तो R3 वाले कॉलम वैल्यू देखो कौन सी आती है R3 पे। R3 का मतलब होता है ये, सॉरी ये नहीं, ये वाला 243 वाला, हाँ सर। 3C11 है ना? C3। ना ना ना, C11 पे मत जाओ, C11 पे मत जाओ, R3 की बात कर रहा हूं मैं, R3 की बात कर रहा हूँ। R3 में ये वाले इनका यूज होता है। हाँ सर वही तो बोला C11 अच्छा C3। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो R3 में सबसे पहले आएगा A31, A31 के साथ C31, उसके बाद A32, A32 के बाद C32, उसके बाद A33, A33 के साथ C33। ठीक है, ऊपर के 3 एलिमेंट, नीचे के कोफैक्टर, हर जगह पे प्लस आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस -15 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -15, दिस 4 मल्टीप्लाई बाय 0, तो +4 मल्टीप्लाई बाय 0, दिस 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो +3 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको सोल्व कर दो, कितना आएगा ये? सर इट इज -30 प्लस -15 0 प्लस 15, कितना आंसर आ गया? -15। तो देख रहे हो कितना इजी है। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करते हैं। अब आपके पास जो भी बुक है ना, उन सभी बुक के सभी डिटर्मिनेंट वैल्यू ओपन करके देख लो तुम, ओके। किसी भी मेथड से करो, बस ओपन करके देखो, और तुम्हारे आंसर एक बारी में करेक्ट आने चाहिए। ठीक है, यस सर। डिटर्मिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेंट के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कल की क्लास पूरी की पूरी डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद ही आ पाएगी। ओके तो सर। तुमने तो क्लास देख ही लिया है, बाकी प्रैक्टिस करना। और जो बच्चे छुट्टी पे हैं, अब उनका पता नहीं कैसे सिस्टम बनेगा, हाँ सर। उनको भी मैं एक मैसेज कर दूंगा कि भाई सब पढ़कर आना, वरना हो नहीं पाएगा। तो जो भी बुक है, कुछ भी है, उसमें से पढ़ना स्टार्ट करो, और सिर्फ डिटर्मिनेंट वैल्यू ओपन करना स्टार्ट करो।